नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर के टॉपिक्स लेकर आ गया हूं। पहले तो हम उसकी न्यूज़ जानेंगे, जैसे स्टेट है तो स्टेट की न्यूज़ जान लेंगे। उसके बाद जो भी नवंबर में अपडेट हुआ है स्टेट से रिलेटेड, उसका रिवीजन भी करेंगे जो लास्ट वीडियोज़ में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, इसी तरीके से डिफेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, इम्पॉर्टेंट डेज और बुक और ऑथर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मैं अगर नवंबर से कोई भी करंट अफेयर बनेगा तो मैं डैम श्योर हूँ कि यहाँ पर आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर इस वीडियो से मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे ये भी अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टेट की न्यूज़ की, मतलब स्टेट में जो भी अपडेट हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। पहला है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में पहला एंटी एयर पॉल्यूशन टावर को इनॉग्रेट किया गया है। उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए तो उसकी नोएडा सिटी में किया गया है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा अच्छा पहला उत्तर प्रदेश का ही है तो भारत देश का पहला कहाँ पर था, तो भारत देश का पहला एंटी एयर टावर जो पॉल्यूशन टावर था वो दिल्ली में था। ठीक है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश की बात की गई है। उत्तर प्रदेश का पहला नोएडा में इनॉग्रेट किया गया है। अब आपके दिमाग में होगा किसने किया, योगी आदित्यनाथ ने या फिर गवर्नर जो आनंदीबेन पटेल हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने। तो मैं आपको बता दूं यूनियन मिनिस्टर है हमारे, मतलब सेंटर के मिनिस्टर हैं हैवी इंडस्ट्रीज के, उनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे। इन्होंने इनॉग्रेट किया है इसको, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नाम पूछा जा सकता है। अब दिमाग में चल रहा होगा बनाया किसने है, तो जो भी ये एंटी एयर पॉल्यूशन टावर है इसको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने बनाया है। ये भारत की महारत्न कंपनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर बात की हमने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की, मतलब भेल की। भेल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। भेल के सीईओ कौन है, तो नलिन सिंघल इनके सीईओ हैं और इसको फाउंड किया गया था 1964 में और ये महारत्न कंपनी है। तो आपसे इसके बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की भी बात हुई है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है जो कि तेलंगाना से अपडेट आया है। तेलंगाना से अपडेट क्या है, तेलंगाना का एक गांव है पोचमपल्ली, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था पोचम्पा, उसी तरीके से गांव का नाम है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली को बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड मिला है, मतलब सेलेक्ट किया गया है। किसने सेलेक्ट किया है, तो दुनिया में जो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं कौन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा तेलंगाना का एक गांव है पोचमपल्ली को सिलेक्ट किया गया है और उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बता दूं ये जो गांव है फेमस क्यों है, तो ये गांव वहाँ की साड़ीज के लिए फेमस है। जो हाथ से बनाने वाली साड़ी है जिसको कहते हैं आईकट साड़ीज, जो हाथ से बनाती हैं वहाँ की महिलाएं, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और पोचमपल्ली को यूनाइटेड नेशन WTO ने ऐसा गांव सिलेक्ट कर लिया है जो कि बेस्ट है टूरिज्म में। तो यकीन मानिए इस गांव में टूरिज्म की जो संख्या है वो तो बढ़ेगी और साथ साथ यहाँ के लोगों का जो साड़ीज का जो बिजनेस है वो भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो तेलंगाना और बात हुई है यूनाइटेड नेशन WTO की, मतलब वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की। तो यूनाइटेड नेशन WTO का हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में और इसको बनाया गया था 1975 में। इसके सेक्रेटरी जनरल मतलब हेड कौन है, जुराब पोलो लिकासिवली, इस तरीके से इनका नाम याद कीजिए। जुराब या जुराब की जगह आप इस तरीके से याद करते हैं जुखाम या जुराब, इस तरीके से याद कीजिए, क्योंकि जब आप टूर करते हैं तो उसके बाद आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो ऐसे नाम इनका याद हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना की बात हुई है तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी हैं। तेलंगाना की स्थापना आपको बता दूं 2 जून 2014 को की गई थी आंध्र प्रदेश से अलग करके। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कोविड वैक्सीनेशन के लिए।
अब ये क्यों किया है? मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र इस समय वो स्टेट है जो कि वैक्सीनेशन में टॉप पर है, मतलब अपने यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने वाला स्टेट है। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या ज़रूरत है इनको? तो मैं आपको बता दूं कि जो महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, मतलब जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा रह रहे हैं, वहाँ पर वो लोग वैक्सीन से कतरा रहे हैं, वैक्सीन को लेने से कतरा रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक स्टार को अगर इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा तो पक्की बात है कि लोग आएंगे और लोग वैक्सीन को लेंगे। तो सलमान खान मुस्लिम जो हमारी कम्युनिटी है उसमें बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए सलमान खान को महाराष्ट्र ने अपॉइंट किया है एम्बेसडर के रूप में, जिससे कि अब मुस्लिम जो बहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर ये प्रमोशन करेंगे और वो लोग भी आकर वैक्सीन लेंगे, कोविड-19 की वैक्सीन को लेंगे। ठीक है, और इसकी घोषणा किसने की? तो महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश टोपे, इन्होंने की है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर मैंने महाराष्ट्र की डिटेल लगा दी है, अगर आपको बढ़िया लगेगी तो आप कमेंट कीजिएगा। सारे स्टेट्स की डिटेल मैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराया करूँगा। जैसे महाराष्ट्र को स्टेट का दर्जा दिया गया था 1 मई 1960 को। कैपिटल इसकी है मुंबई और विंटर की कैपिटल है नागपुर। डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी है और लेजिस्लेचर बाईकैमरल है। बाईकैमरल 288 सीट्स है असेंबली में और काउंसिल में 78 सीट्स है। यहाँ पर बाईकैमरल की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं, इस समय भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास, मतलब 6 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास जो उनकी लेजिस्लेचर है वो बाईकैमरल है। कौन कौन से राज्य? तो मैं आपको काउंट कराना चाहूँगा, एक बार आप सुन लीजिएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर असेंबली भी है और काउंसिल भी है, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, राज्यसभा की सीट 19 आती हैं और लोकसभा की सीट 48 आती हैं। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में एक अपडेट दिया है। क्या दिया है? पीएम मोदी जी ने राशन आपके ग्राम स्कीम को लॉन्च किया और साथ साथ सिकल सेल एनीमिया, जो आपको पता होगा सिकल सेल एनीमिया नाम की एक बीमारी होती है, उसको खत्म करने के लिए सिकल सेल मिशन को स्टार्ट किया है। ठीक है, राशन आपके ग्राम, इस स्कीम को पीएम मोदी जी ने मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है। ऐसी ही स्कीम अगर आप सोचें तो दिल्ली में भी स्टार्ट की गई थी, राशन आपके द्वार स्कीम। उसको अभी सेंटर ने क्या किया कि वो बिल जो उन्होंने पास किया था कि विधानसभा में, उसको वहाँ पास नहीं किया था, लेकिन उसी बिल्कुल वही वाली स्कीम को यहाँ कॉपी करके मध्य प्रदेश, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश ने राशन आपके ग्राम और सिकल सेल मिशन, इन दोनों स्कीम को पीएम मोदी जी से लॉन्च कराया है। ये कब कराया है? जो ट्राइब्स का वहाँ पर फेस्टिवल चल रहा था वहीं पर मोदी जी गए थे और उनसे राशन आपके ग्राम और सिकल सेल मिशन को लॉन्च कराया गया है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। आगे बात करें तो अब यहाँ पर जितने भी स्टेट से लेकर अपडेट हुए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं वन लाइनर से, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं ये। तो रानीखेत उत्तराखंड में अपडेट आया था कि पहला ग्रास कंजर्वेटरी वहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, इंडिया का पहला है ये। अरुणाचल प्रदेश ने पक्के डिक्लेरेशन को क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है उसको यहाँ पर अपने यहाँ पर अडॉप्ट किया है। और अरुणाचल प्रदेश ने ही स्टेट बटरफ्लाई घोषित की है कैसरे हिंद को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है आरएमआई के साथ, किस लिए? टेक्निकल सपोर्ट के लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी को अपने यहाँ पर सुचारू रूप से चलाने के लिए। और 44th वांगला फेस्टिवल मेघालय में मनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अगला है उड़ीसा का। उड़ीसा ने रोड सेफ्टी इनिशिएटिव को अपने यहाँ पर स्टार्ट किया है जिसका नाम है रक्षक। और पंजाब जो कि पहला स्टेट बन गया है टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो को उगाने वाला, मतलब पोटैटो की जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए टिश्यू कल्चर का यूज़ करने वाला है पंजाब, और ये पहला स्टेट बन गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। मेघालय
जो कि नया डिस्ट्रिक्ट घोषित कर चुका है, किसको? खासी हिल को। ठीक है। अगला है नेशनल ट्राइब डांस फेस्टिवल 2021 को छत्तीसगढ़ में कराया गया है, और छत्तीसगढ़ में कराया गया। यहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल और झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा जी हैं, तो वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे और उन्होंने ही इनॉग्रेट किया था। हरियाणा की बात करें तो उत्तम बीज पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। बीज की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। आगे बात करें तो अब बात करेंगे डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर की। डिफेंस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे पहला है, पीएम मोदी जी ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है विवेक राम चौधरी जी, उनको दे दिया है, मतलब उनके हाथ में हैंडओवर कर दिया है। तो ये याद रखना है कि जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है इंडियन एयरफोर्स को किसके द्वारा मिला, तो दिमाग में डिफेंस मिनिस्टर घूम सकते हैं, कोई और मिनिस्टर आ सकते हैं, लेकिन याद रखना है नरेंद्र मोदी जी ने अभी उनको डिलीवर किया है। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि भारत की कंपनी है एक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है, और इसमें एक विशेषता ये है कि 5000 मीटर की हाइट तक जाकर वहां पर लड़ाई कर सकता है। इसके पास एक कैपेबिलिटी है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि हमारे एयरफोर्स के चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी जी। आगे बात करें तो यहां पर बात हुई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटका की कैपिटल है। फाउंडर इसके वालचंद हीराचंद है, और फाउंड इसको किया गया था 1940 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड, ये तीनों देश मिलकर मैरिटाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब नेवी वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका नाम है सिटमैक्स 2021। ठीक है, ये 21 का मतलब 2021 है। तो सिटमैक्स 2021 को इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड, ये तीनों देश मिलकर कर रहे हैं। ये तीसरा एडिशन है और 2019 से इसको स्टार्ट किया गया था। मैं आपको बता दूं ये ऑर्गेनाइज कहाँ कराई गई, तो अंडमान सी में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। याद रखेंगे। चलिए आगे बात करें, और नहीं याद होगा तो मैं रिवाइज कराता रहूँगा, आप चिंता मत कीजिए। आगे बात करें तो अगला है 6th एडिशन है इंडिया और फ्रांस का। इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है शक्ति 2021। एक एक्सरसाइज का नाम है शक्ति 2021, जो इंडिया और फ्रांस के बीच में ऑर्गेनाइज कराई गई। और इसमें इंडिया की तरफ से कौन सी बटालियन पार्टिसिपेट की थी, तो गोरखा राइफल्स ने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया, और फ्रांस आर्मी फ्रांस की तरफ से थी। इसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया, तो फ्रेजुस फ्रांस में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। क्या इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर यही सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, तो नहीं, इंडिया और फ्रांस मिलकर और दो एक्सरसाइज करते हैं, जिसका नाम है गरुड़ और वरुण। जो गरुड़ एक्सरसाइज है वो एयरफोर्स वाली एक्सरसाइज है, और वरुण जो एक्सरसाइज है वो हमारी मैरिटाइम मतलब नेवी वाली एक्सरसाइज है। और ये दोनों जो एक्सरसाइज होती हैं वो 2 साल में एक बार कराई जाती है। ठीक है, तो 3 एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस मिलकर करते हैं। कौन कौन सी? शक्ति, और दूसरी है गरुड़, और तीसरी है वरुण। याद रखिएगा, याद रखना है, आपको एग्जाम में कोई सी भी पूछी जा सकती है। आगे बात करें तो अब यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं जो भी बने हैं। यही 2 टॉपिक बने थे जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगला है 32 एडिशन इंडिया और थाईलैंड मिलकर कोऑर्डिनेट पेट्रोल कर रहे हैं, मतलब मिलकर एक दूसरे के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग मतलब जितना भी सी में क्राइम होता है, जैसे मछुआरों को पकड़ के मार देते हैं, या फिर इलीगल जो मछुआरे लोग करते हैं काम, या फिर कुछ इधर उधर से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गलत, तो वो जितने भी गलत काम हो रहे हैं उसकी निगरानी रखने के लिए इंडिया और थाईलैंड मिलकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये 32 एडिशन है। ठीक है, अगला बात करें तो प्रेसिडेंट साहब, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है जिनका नाम है रामनाथ कोविंद जी, ये हमारे 14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने जनरल ऑफ इंडियन आर्मी का रैंक जो होता है वो नेपाल आर्मी चीफ को दे दिया है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है इंडिया की जो नेवी है वो 4th स्कॉर्पियन सबमरीन उनको मिली है, उसका नाम है वेला। बहुत ज़्यादा चर्चित रही है, न्यूज़ में बहुत रही है, इसलिए हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए।
अगला है इंडियन एयर फोर्स, ये इंटरनेशनल एक्सरसाइज हुई है एक, जिसका नाम था ब्लू फ्लैग 2021, इसमें पार्टिसिपेट करने गई थी। ये वैसे ऑर्गेनाइज कहाँ कराई गई? तो ये ऑर्गेनाइज कराई गई है इजराइल में। कहाँ पर? इजराइल में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। और ब्लू फ्लैग जो 2021 एक्सरसाइज हुई थी, इसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया। टोटल कितने थे? 8 देश थे, जिसमें इंडिया और इजराइल और बड़े बड़े देश, रशिया हो गया, यूएसए हो गया, ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, टोटल 8 देश थे इंडिया को इंक्लूड करके। आगे बात करें तो अब बात करेंगे गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स रही है और जो भी कमेटीज रही हैं, उसके ऊपर जो भी करंट अफेयर बना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस रिवीजन। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया कि लॉ मिनिस्टर कौन है हमारे? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू हमारे लॉ मिनिस्टर हैं। इन्होंने सिटीजन्स के लिए टेली लॉ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अब ये क्या है? ये जैसे मान लो आपको कोई भी लीगल एडवाइस लेनी है तो आपको वकील के पास जाना पड़ता है। यहाँ पर क्या होगा, वकील ऑलरेडी आपके लिए इस ऐप में अवेलेबल रहेंगे। आप उनसे उनका टाइम लीजिए और उनसे लीगल जो भी एडवाइस लेनी है ले लीजिए, या किसी भी जैसे कानून है कोई, उस कानून के बारे में जानना है आपको, तो आप इस मोबाइल ऐप का यूज़ करके जान सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंसल्टेंट करना है आपको लॉ से रिलेटेड तो आप इस ऐप का यूज़ करें, और किरण रिजिजू के द्वारा आप इसको नॉर्मल सिटीजन्स आराम से इसको यूज़ करें और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब जाने आने का आपका चक्कर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जैसे बहुत सारे लोगों को लॉ, जो फार्मर्स लॉ अभी रोल बैक किया गया है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कत थी। जो नॉर्मल लोग हैं तो आराम से इसमें जाते और पता कर लेते भाई क्या क्या ये लॉ है। अगर उन्होंने नहीं पढ़ रखा होता तो पढ़ के आपको डिटेल में बताते। तो ये सारी जो स्कीम है ये इसके अंतर्गत लाई गई है। यहाँ पर बात की जाए तो आप देख लो इन्होंने किस तरीके का एक नारा टाइप का दिया था कि कानूनी सलाह सहायक केंद्र ये बन जाएगा। मतलब आपको जितनी भी कानून की चीज़ें जाननी है, कानून के बारे में जानना है, वो आप यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अब यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी जो थी श्रमिक मित्र। श्रमिक मित्र क्या था? अपनी जो स्कीम्स हैं श्रमिक तक पहुँचाने के लिए, जो वर्कर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, उनको क्या पता कि दिल्ली सरकार उनके लिए क्या कर रही है, तो अपनी स्कीम्स को उन तक पहुँचाने के लिए उन्होंने श्रमिक मित्र स्कीम को लॉन्च किया और इसके द्वारा वो वर्कर्स को बताएंगे जाके। तो अमित शाह जी ने एक लॉन्च की है आयुष CAPF हेल्थ कार्ड। मतलब आयुष जो कार्ड है ना, आयुष्मान कार्ड, उसी से रिलेटेड है। तो आयुष्मान कार्ड अब CAPF जो हमारी पुलिस फोर्स है इनके लिए भी अब निकाल दिया गया है, और अब इनके फैमिली को भी ये सुविधाएं मिल जाएंगी। ठीक है, पूछा जा सकता है किसने लॉन्च किया, तो याद रखना है अमित शाह जी ने लॉन्च किया, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं और कॉर्पोरेटिव मंत्री भी हैं। ठीक है, आगे बात करें तो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह। इन्होंने समुद्रयान प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इसमें क्या होगा, जो भी हमारे यान है सरफेस पे रहते हैं, अभी समुद्र के सरफेस पे रहते हैं, क्या होगा कि अब वो समुद्र के अंदर रह सकते हैं आदमियों के साथ। तो इस स्कीम, मतलब इस जो टेक्नोलॉजी को लॉन्च किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। आगे बात करें तो अगला है यूनियन मिनिस्टर हमारे अमित शाह, जो कि मैंने आपको बता दिया होम मिनिस्टर और कॉर्पोरेटिव के मिनिस्टर हैं ये। इन्होंने डेयरी सहकार स्कीम को लॉन्च किया है। इसमें भारत सरकार 5,000 करोड़ रुपए भी यहाँ पर देने वाली है, मतलब सपोर्ट करने वाले है, जिससे कि डेयरी की जो डेवलपमेंट है वो हो सके। ठीक है, और ये कहाँ पे किया गया? तो गुजरात में इसको लॉन्च किया गया। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज की। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर रिवाइज किया जाएगा, प्लस उनके बारे में पढ़ा जाएगा। जैसे सारे इंपॉर्टेंट डेज मैंने यहाँ पर लिए हैं, पूरे स्टार्टिंग से लेकर ले लिए हैं। यहाँ पे नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं मैंने सब ले लिए हैं। ठीक है, चलिए बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड टेलीविज़न डे। वर्ल्ड टेलीविज़न डे को हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, याद करने के लिए। हर किसी के घर में, आजकल तो ऐसा हो गया कि हर किसी के घर में 2 या 1 टीवी तो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। तो हर साल हम 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाते हैं। इसमें इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला है 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे हमने मनाया है। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे इसकी थीम थी और ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी है। अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, ये वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है।
आप कंफ्यूज हो रहे होंगे यार, 14 नवंबर को भी हमने कुछ पढ़ा था। हाँ, 14 नवंबर को नेशनल चिल्ड्रंस डे था, मतलब भारत में चिल्ड्रन डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे होता है 20 नवंबर को, याद रखिएगा। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। और 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। इसकी थीम है अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। अगला है 19 नवंबर। 19 नवंबर को 552वां गुरु नानक जयंती दिवस मनाया गया, और ये इंपॉर्टेंट डे इसलिए भी हो गया, और इनका नंबर भी आपको याद रखना है, 552वां है। इसलिए हो गया क्योंकि जो 3 लॉ हैं, जो फार्मर्स के 3 लॉ हैं जिनमें विवाद चल रहा था, उसको रोल बैक भी इसी दिन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसलिए डे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और सिख, जो हमारे सिख भाई हैं, उनके जो संस्थापक थे, सिख धर्म के संस्थापक भी गुरु नानक जी को ही माना जाता है। आगे बात करें तो 19 नवंबर को क्या हुआ? 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया, और इसकी थीम रही वैल्यूइंग टॉयलेट्स। याद रखिएगा, पूछी जा सकती है एग्जाम में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया गया। हमारे जो भारत में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना तो हुई थी 4 नवंबर को, लेकिन आपको बता दूं 16 नवंबर को वो फंक्शन में आया था, इसलिए 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। ठीक है, 4 नवंबर को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, लेकिन 16 नवंबर को वो एक्शन में आया था, मतलब काम करने के काबिल हुआ था, इसलिए 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे बात करें तो वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। बच्चे इतने प्यारे होते हैं कि उनको मतलब प्यार करते करते डायबिटीज़ हो जाता है, कुछ इस तरीके से आप इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। इसी दिन चाइल्ड मतलब चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है, मैंने आपको बता ही दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का एक थीम है, याद रखिएगा, एक्सेसिंग टू डायबिटीज़ केयर। एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बात करें, वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता? 12 नवंबर को। बच्चों को ही तो निमोनिया होगा, तो निमोनिया बच्चों को ऐसे लिंक करिएगा उसके आसपास की डेट, और क्लिक कर जाएगी एग्जाम में तो 1 नंबर बन जाएगा। 2009 से वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे, उनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने ही मतलब उनका बर्थडे पड़ता है, इसलिए, और बहुत काफ़ी लंबे समय तक वो हमारे शिक्षा मंत्री भी रहे, इसलिए उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे 8 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे इस डे से, तो मैं आपको बता दूं, एक होता है वर्ल्ड कैंसर डे, ये तो है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को। एक होता है वर्ल्ड कैंसर डे, जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। 4 फरवरी वाला जो डे है वो भी कैंसर डे है, लेकिन वर्ल्ड कैंसर डे है, और 7 नवंबर वाला नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, याद रखिएगा, दोनों अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को मनाया जाता है, और अगला यही इंपॉर्टेंट थे, मतलब इस मंथ के ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको सारे करा दिए। तो अब हम यहाँ पर बुक और ऑथर से रिलेटेड सारी बुकों को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, जो भी इस मंथ में निकली है वो सारी बुकें यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दी हैं। जैसे पहली है स्मृति ईरानी जी, जो कि हमारी यूनियन मिनिस्टर भी हैं, इनके पास बाल विकास मंत्रालय है, और इन्होंने पहली अपनी नोवेल रिलीज की है। इंपॉर्टेंट हो जाती है, फेमस पर्सनैलिटीज की बुकें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कौन सी है? लाल सलाम अ नोवेल, ये इनकी पहली नोवेल है, और एग्जाम में पक्का पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन है देवाशीष मुखर्जी जी की एक बुक है द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सूक इंडिया। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, और इनके ऊपर ये बुक लिखी गई है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, देवाशीष मुखर्जी जी ने इसको लिखा है।
अगली बुक है डॉक्टर अजय कुमार की। अजय कुमार की बुक है फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट, फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट को अजय कुमार ने लिखा है, डॉक्टर अजय कुमार ने लिखा है। अगली बुक है अनसैकलिंग इंडिया। दो लोगों ने इनको मिलकर लिखा है, किसने? अजय चिब्बर ने और सलमान अनीस सोज ने। दोनों पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है लेखक की फील्ड में, इसलिए आपको ये बुक भी याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। एक दो बार और आप देख लेंगे ना, पक्की बात है आपको बुक भी याद हो जाएंगी। अगला है नेहरू। नेहरू जी के ऊपर एक बुक लिखी गई, त्रिपुदमन सिंह और अदील हुसैन ने। त्रिपुदमन सिंह और अदील हुसैन ने नेहरू द डिबेट दैट डिफाइंड इंडिया, इस बुक को लिखा है और इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि नेहरू जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, सलमान खुर्शीद जी की बुक है। ये बुक मैंने पिछली बार ही पढ़ा रखी है, तो अब ये रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। सनराइज ओवर अयोध्या, ये बुक ना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, विवाद हो गया था, मतलब इनके पुतले वगैरह फूके जा रहे थे इस बुक के बाद, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बुक। सलमान खुर्शीद जी की सनराइज ओवर अयोध्या, नाइटहुड इन आवर टाइम्स, ये बुक सलमान खुर्शीद जी द्वारा लिखी गई है, कांग्रेस के नेता हैं। असीम चावला जी की बुक है फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न, ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक है पूनम दलाल दहिया जी की बुक, कौन सी? मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो पूनम दलाल दहिया ने इसको लिखा है। मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, पहली कॉपी उन्हीं को दी गई थी, मतलब उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। और ये खुद भी एक आईपीएस है, तो जो पर्सन है वो भी सही है लिखने वाले, और प्लस हमारे एग्जाम से रिलेटेड ही कुछ इन्होंने कंटेंट यहाँ पर लिख रखा है, तो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आगे बात करें। अगली बुक है शंकराचार्य आचार्य, माफ कीजिए शंकर आचार्य, इन्होंने एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी, इस बुक को लिखा है। ये बुक मैं लास्ट टाइम आपको बता चुका था। अगली है भास्कर चट्टोपाध्याय, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, इस बुक को भास्कर चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। अगली है प्रदीप मैगजीन जी ने एक बुक लिखी है नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी, इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगली है सुधा मूर्ति जी की बुक है। सुधा मूर्ति बहुत फेमस पर्सनैलिटी है राइटिंग की फील्ड में, तो सुधा मूर्ति जी की बुक है द सेज विद टू हॉर्न अनयूजुअल टेल फ्रॉम माइथोलॉजी, इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई जी, अभी इनका हाल ही में जन्मदिन था, कब था? 19 नवंबर को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो आपको बता दूं इनके ऊपर नहीं, इनके जो लॉयर हैं जॉन लैंग, इनके ऊपर एक बुक लिखी गई, अमित रंजन ने लिखी है। जॉन लैंग कौन थे? तो मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया के एक लॉयर थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का जो महल है उसको बचाने के लिए केस वगैरह लड़ा था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक आप जरूर शेयर करें, 10-20 दोस्तों को तो आप शेयर कर ही सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।